आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि इस समय इंडिया ढाई मोर्चे पे लड़ रहा है। ढाई मोर्चे पे चाइना, पाकिस्तान और अपने घर के गद्दारों से। अपने घर के गद्दार एक्चुअली में उस तरह के गद्दार नहीं है। इनको पता ही नहीं कि ये गद्दारी कर रहे हैं। इनको पता होगा कि नहीं पता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि गद्दारी कर रहे हैं। दो मोर्चे पे तो सेना ही लड़ लेगी, गवर्नमेंट लड़ लेगी, लेकिन जो आधा मोर्चा है वो उससे जनता को ही लड़ना पड़ेगा। उस आधे मोर्चे को संभालने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हीं को लड़ना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रवादी एक ऐसा नशा है जिसकी वजह से चीजें बर्बाद हो जाती हैं। आइंस्टीन ने कहा था, लेकिन एक्चुअल में नहीं, वो यूरोप के लिए कहा गया था, क्योंकि वहां राष्ट्रवाद एक दिक्कत ही थी। अगर मान ली यूरोप की छोटी छोटी कंट्रियां अगर वो एक ना होती तो उन्हें तोड़ना बहुत आसान हो जाता। अगर मान लीजिए जर्मनी जर्मनी अपना वो रूट अपनाता रहता, राष्ट्रवाद अपना अपनाता रहता, स्कॉटलैंड अपना अपनाता रहता, इंग्लैंड अपना, आयरलैंड अपना, तो वहां के लिए प्रॉब्लम थी। वो स्लोगन और वो स्टेटमेंट वहां के लिए कहा गया था, न कि यहाँ के लिए। इंडिया के लिए नेशनल राष्ट्रवाद इंडिया के लिए जरूरत है, अभी तो जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ के लिए राष्ट्रवाद के लिए कहा था। कहाँ की बात को कहाँ कोरिलेट कर दिया जाता है पता ही नहीं है। राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, और जो राष्ट्र के अगेंस्ट में जाए उसको बाइकआउट करने की बहुत जरूरत है। हम लोग उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में जो बोले वो सब हेट है। उसके लिए सपोर्टिव मीडिया, उसके लिए एडवोकेट्स लाइन में खड़े हैं, और जो राष्ट्र के लिए बोले वो गोदी मीडिया, जो राष्ट्र के लिए बोल दे वो क्या कहते हैं, वो अंधभक्त, जो राष्ट्र के लिए बोल दे वो क्या कहते हैं, अपने समाज को नहीं समझने वाला। दो तीन दिन से मेरे पास एक सुरेश अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते, वो बात अलग है। वो मेरे फेसबुक पे लगातार बेवकूफी बेवकूफी वाली बातें करते रहते थे। पास्ट में जी रहे हैं अभी भी, लेकिन मुझे उनके ब्लॉक करना पड़ा। बुरा तो लगा, लेकिन सही है, क्योंकि जिन लोगों को समझाया ही नहीं जा सके, जिन लोग से बात ही नहीं की जा सके, और जो पुराने में टिके हुए हैं उनसे दूरी बना लेना ही सही है। पुराने में अगर बात हुई, अगर उनसे और भी चीजों में बात करने लगो तो वो ऑफेंड होने लगते हैं। अगर हम चीजों को कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, वो लोग सब सारी पुरानी बातें बताते हैं कि ऐसा किया था, वो हमारे समाज के साथ ऐसा किया था। मैं भी एक छोटे ही समाज से हूँ। समाज असलियत में मेरे को मदद नहीं करने आया। मुझे फ्रेंकली कहूँ तो हमें मदद तो कोई समाज जब भी आप तकलीफ में रहे, ना कोई पड़ोसी काम आया, ना कोई समाज काम आया, ना जब मेरे पापा परेशान थे या हम लोग परेशान थे, तब कोई आया नहीं है, कोई समाज का मदद नहीं करने आया कि हाँ जाओ बच्चों पढ़ने के लिए तुम्हें हम पे किताबें दिलवा रहे हैं, पेंसिल खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, या कोई फीस भर दे रहा है। किसी समाज वाले ने आके मदद नहीं करी। और हमारे समाज के जो ग्रुप के हेड लोग थे, वो करोड़ों में खेलते थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, उनकी रैलियों में ना जाने कितने लोग इकट्ठा होते थे। समाज की बात मुझे इसीलिए समझ नहीं आती कि समाज के जो अपने समाज के रक्षक बन जाते हैं। आप समाज की रक्षा कर सकते हो? बेवकूफी बात करते हैं, बेवकूफी है, महा बेवकूफी है। समाज की रक्षा करना इतना आसान नहीं है। अगर समाज की रक्षा करनी है तो खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद की सोच को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, राष्ट्रवाद होना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए सोचना पड़ेगा। मेरी यूट्यूब चैनल पे अभी भी कोई ज्यादा देखते नहीं है, इसलिए मैं बहुत आराम से बोल पाता हूँ। जब ज्यादा लोग देखने लगेंगे तो शायद मैं डरने लगूं, लेकिन अभी मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जितने लोग देख रहे होंगे, जितने लोग मेरे कंटेंट पसंद करते होंगे, वही लोग देख रहे होंगे। और ये मैं 5 मिनट के बाद ही ये सारी चीजें बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बोलने में डर नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद आगे चल के डरने लगूं। लेकिन जब तक डर नहीं रहा हूं, तब तक मुझे कोई भी बोलने से रोक नहीं सकता। राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, और जो लोग कहते हैं राष्ट्रवाद एक जहर है, उनके लिए मैं बता दूं वो सिर्फ यूरोप के लिए है, इंडिया के लिए नहीं था। थैंक यू।